मेरा नाम है विश्वास राठौर और आज मैं बात करने वाला हूं राघव चड्ढा जी के ऊपर, जो आम आदमी पार्टी से सांसद थे। वह अब आ गए हैं बीजेपी में और यह कभी हम पहली बार नहीं सुन रहे थे। कई नेता जो दूसरी पार्टी विपक्ष पार्टी में थे वो बीजेपी में आए, पर एक राघव चड्ढा जिनकी आज से एक हफ्ते से बात चल रही है, वो बीजेपी में शामिल क्यों हुए, उसका कारण क्या था? क्योंकि अभी वो पिछले 1-2 महीने से बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे थे संसद में, जिनकी वजह से उनकी एक पॉपुलैरिटी लोगों के बीच बढ़ती जा रही थी। उनका एक फैन बेस खड़ा हो रहा था और वो आम आदमी पार्टी का एक नया चेहरा बनते जा रहे थे। तो क्या यह इनाम मिला राघव चड्ढा को, या फिर इसमें एक बीजेपी की नई चाल है? यह अब हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पिछले 2 महीने में राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए, पहले तो मैं वो आपको मुद्दे बता देता हूँ। पहला मुद्दा था ग्रीक वर्कर का। जी हाँ, ग्रीक वर्कर जो जोमेटो और इनकी डिलीवरी करते हैं, जिनको समय पर सैलरी नहीं आती है और वह दिन रात मजदूरों जैसे अपना काम करते हैं, और वह कभी उनकी का ऑर्डर लेट हो जाता है तो उनकी सैलरी कट जाती है। इस मुद्दे पर भी राघव चड्ढा ने आवाज़ उठाई थी, जिससे वह बहुत पॉपुलर हुए थे। उसके बाद उन्होंने टेलीकॉम कंपनी का मुद्दा उठाया था कि आम व्यक्ति 28 दिन का रिचार्ज करता है, उसके बाद वो 28 दिन का रिचार्ज खत्म होने पर आप उसकी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद कर देते हैं, जिससे उसका संपर्क टूट जाता है। फिर उन्होंने एक मुद्दा उठाया था फ्लाइट की देरी को लेकर, कि जो लोग अपने काम के लिए प्लेन से जाते हैं और जब फ्लाइट डिले होती है तो उनका करीब लाखों का नुकसान हो जाता है जब तक, तो सरकार को इसके ऊपर मुआवजा देना चाहिए। तो इन सब बातों से ही राघव चड्ढा एक जनता के बीच बहुत फेमस हो गए थे। फिर आती एक ऐसी खबर जिससे पूरा भारत देश चौंक जाता है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी से निकाल दिया जाता है। अब उसका कारण आम आदमी पार्टी ने यह बताया था कि इनका बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर नरम रुख था, यह सही मुद्दे नहीं उठाते। 2025 जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह अपनी ईमानदारी के लिए 1 साल से लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल पिछले महीने ही छूटे हैं, जहां पर उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने भी उन्हें, जिन्होंने पकड़ा ईडी सीबीआई, इनको भी फटकार सुने कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार। आम आदमी पार्टी के कई नेता स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। उस समय राघव चड्ढा लंदन में घूम रहे थे और कई जगह छुट्टी मना रहे थे। उन पर न ईडी का प्रेशर था न सीबीआई का प्रेशर था। तब से आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा खटक रहे थे कि हमारे आम आदमी पार्टी के सभी नेता परेशान हैं, लड़ रहे हैं, और राघव चड्ढा ने करा, जिससे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चौंक गए। राघव चड्ढा तो गए, लेकिन वो अपने साथ 7 सांसद ले गए। जी हाँ, 7 सांसद। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम सैनी, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता थे और आम आदमी पार्टी के एक चेहरे थे। इन 7 सांसद के जाने से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा। पर इस पर आम आदमी पार्टी क्या एक्शन लेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके यहाँ तक बोला कि बाकी और सांसद भी हमारे संपर्क में हैं, जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो ये क्या राघव चड्ढा ने सही करा, क्या गलत? मेरी मानो तो गलत करा। जो आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा को रिस्पेक्ट मिली थी, नाम मिला था, वह बीजेपी में क्या उनको मिल पाएगा? क्या उनकी सुनी जाएगी? हाँ, वो पार्टी छोड़ देते, उनके कुछ मतभेद रहते, वो पार्टी छोड़ सकते थे, उनकी खुद की पार्टी बना लेते, या वो निर्दलीय लड़ते, तब भी राघव चड्ढा को कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन वह उस पार्टी में गए जिस पार्टी का यह काम ही रहा है कि सरकार तोड़ो और उनके नेताओं को अपनी पार्टी में बुलाओ और सरकार बनाओ। यही गलती मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी में शामिल हुए थे और मध्य प्रदेश में सरकार टूट गई थी। ये उस समय की बात है जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शासन करना शुरू कर दिया और अब हम सदस्यता को समाप्त कर देंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब वह राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को उपनेता बनाते हैं राज्यसभा सांसद में। और वह अरविंद केजरीवाल के बहुत भरोसे वाले आदमी थे, ये हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करते थे। पर जैसे संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, अशोक मित्तल भी अरविंद केजरीवाल के उतने ही भरोसे वाले व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका तब लगा जब अशोक मित्तल ने भी भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो गए। यह भी अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा
अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम इन सातों की सांसद सदस्यता समाप्त कर देंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इनकी सातों की सांसद सदस्यता खत्म हो जाएगी या फिर इन्हें बीजेपी में उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि ये जो सातों सांसद है, इनके पीछे एक हफ्ते से ईडी सीबीआई जो एजेंसी है ये पीछे पड़ी थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इनके डर से पार्टी छोड़कर गए हैं। जो सातों सांसद है इनके पीछे एक हफ्ते से ईडी सीबीआई इनके घर आ रही थी, तो इनको जो छापे मारने का डर था, इसकी वजह से क्या सातों सांसद ने बीजेपी शामिल की। ये तो आम आदमी पार्टी का यह बयान आया है कि इन्होंने सातों सांसदों ने इनके डर से हमें छोड़ा है क्योंकि यह बेईमान थे। तो अब ये क्या बीजेपी में जाके धुल जाएंगे और इनको बीजेपी में जाके उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी आम आदमी पार्टी में थी। चलो इनको नहीं, राघव चड्ढा को, ये तो हमें आगे जाके वक्त बता देगा। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।